आदमी ने चुपके से एक गर्म शरीर खरीदा और उसे घबराहट में एक वरिष्ठ निजी अस्पताल में भेजा और डॉक्टर से कहा कि जब तक वह अपने चाचा को बचाता है, चाहे वह कितना भी खर्च करे। डॉक्टर ने आदमी को बताने की कसम खाई कि हम पेशेवर हैं। जब हम ऑपरेटिंग रूम में पहुंचे तो सहायक ने डॉक्टर को बताया कि रोगी मर गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानने का इरादा किया, लेकिन अपना प्रदर्शन शुरू किया। एक पल के लिए सभी डॉक्टरों ने बहुत व्यस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरुषों को चिंता न करने के लिए कहा। पहले नामित फार्मेसी में कुछ विशेष दवा खरीदने के लिए जब आदमी फार्मेसी में आया तो उसने जाना कि दवा 500,000 बोतल थी। आदमी को पहले दवा खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और जब उसने नर्स को आकाश की कीमत वाली दवा दी, नर्स ने दवा को वापस फार्मेसी में भेजा और दूसरे पक्ष को याद दिलाया कि उसे कमीशन देना न भूलें। अस्पताल में पुरुष या तो भुगतान करने में व्यस्त थे या भुगतान करने के रास्ते पर थे, लेकिन डॉक्टर और नर्स आराम से बातचीत कर रहे थे। इस तरह 8 घंटे के बचाव के बाद डॉक्टर ने देखा कि आदमी को निचोड़ने के लिए कोई तेल और पानी नहीं था और फिर खेत के साथ बाहर आया और आदमी को बताया कि बचाव विफल हो गया था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और आदमी ने डॉक्टर से फिर से कोशिश करने के लिए प्रार्थना की। जब उसके बगल में डॉक्टर ने सुना तो वह तुरंत नाराज हो गया और हर कोई मर गया। आप मुझे आदमी को कैसे बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आपका अस्पताल मृतकों को बचाने के लिए विशेष नहीं है? उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला और डॉक्टर से कहा कि मैंने जो भेजा था वह था। इन घंटों में आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने देखा कि स्थिति गलत है। मृत्यु प्रमाण पत्र पकड़ लिया और उसके मुंह में डाल दिया, लेकिन आदमी ने अवमानना से कहा, मैं धीरे धीरे इस चीज को खाने के लिए पर्याप्त हूँ। डॉक्टर अब शांत नहीं है। फिर पुरुष ने अस्पताल से 50 अरब मुआवजे की मांग की, अन्यथा मीडिया ने यह उजागर करने दिया कि उनके अस्पताल को मीडिया के दबाव में मजबूर किया गया था। बॉस को समझौता करना पड़ा, लेकिन जब बॉस गाड़ी चलाने के लिए तैयार था तो वह अस्पताल के गड्ढे से गुजरने वाले लोगों द्वारा पार्किंग स्थल में अवरुद्ध हो गया था। बॉस ने उन्हें डराने के लिए अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे लोगों का क्रोध भड़का दिया। धनी पिता को सूचना मिली कि उनके पुत्र की मौत हो चुकी है और वे निजी विमान से तुरंत लौट आए। उन्हें प्रतिशोध लेना था, किंतु पर्यवेक्षण में उस व्यक्ति की उपस्थिति देख वे अचंभित हो गए। भारतीय टोफू कचरा परियोजना कितनी विकट है। परिवार नए घर में प्रवेश करने के बाद अगले ही दिन घर के ढाने और पहाड़ी में पत्नी के दफन होने का सामना करता है। हादसे में जांच के दौरान उन्हें पता चला कि यह एक टोफू शेष परियोजना थी, धनाढ़यों द्वारा पोषित। उन्होंने रिश्वत देकर जमीन हासिल की, सस्ते सामान से घर बनाया और दुर्घटना के बाद मामले को शांत करने हेतु रिश्वत दी। किंतु फोन आने पर मंत्री ने फोन काट दिया और फिर सरकार से संपर्क किया, पर उन्हें झिड़की मिली और धनी को यही आशा थी, क्योंकि उसने सभी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। दशान उग्र हो उठा। न्याय न मिल पाने से उसने अपने ढंग से समस्या सुलझाई। उसने कुर्सी से दरवाजा अवरुद्ध कर दिया और फिर कुशे ने धनी को ठोकर मारी। अमीर व्यक्ति को दशान के प्रचंड बल के दबाव में खड़ा होना पड़ा। डर से कांपते हुए वह मूत्र त्याग करते करते बचा, पर दयालु दशान ने उसे नहीं मारा। किंतु जाने को मुड़ते समय अमीर आदमी ने पीछे से हमला किया। फिर उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था। सौभाग्य से उसे कई छात्रों द्वारा पाया गया था और फिर उसे एक छोटा सा जीवन बचाया गया था। यहाँ दशान ने न्याय संगत युवाओं के एक समूह से मुलाकात की, जिन्होंने सभी भ्रष्टाचार से नफरत की। इसलिए दशान ने भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की स्थापना की और एक रात में 10 अधिकारियों का अपहरण किया। मीडिया के मजबूत पूछताछ के सामने पुलिस के पास जवाब देने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उन्हें हत्यारे के उद्देश्य को भी नहीं पता था। ठीक उसी समय जब पुलिस असहाय थी तो अच्छी खबर आई, 10 अधिकारियों को मिला। लेकिन बुरी खबर यह थी कि केवल 9 अभी भी जीवित थे और लुटेरों का एक समूह अधिकारियों के घरों में तोड़ गया, लेकिन उनका उद्देश्य धन लूटना नहीं था। अगले दिन अधिकारी को चौक पर लटका दिया गया था और उनके भ्रष्टाचार के सबूत अभी भी उनकी छाती पर लटकते थे। दशान ने हर हफ्ते एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के लिए कठोर शब्द भी जारी किए। खबर जल्द ही एक गर्म खोज में पहुंच गई और दशान न्याय का अवतार बन गया। कुछ दिनों बाद एक और भ्रष्ट अधिकारी को लटका दिया गया था। अब सभी भ्रष्ट अधिकारी डरते थे। जीवित रहने के लिए उन्होंने पुलिस द्वारा संरक्षित होने की उम्मीद करते हुए पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने की पहल की। इसी समय अमीर लोगों के हाथों में अचल संपत्ति का व्यवसाय भी धूमिल था। स्थिति को बचाने के लिए उन्होंने 10 स्वच्छ अधिकारियों का अपहरण कर लिया और अगर उन्होंने रिश्वत नहीं ली तो उन्होंने उन्हें ऊंची इमारतों से नीचे मार दिया। इस तरह के सताव के तहत सभी को आज्ञाकारी रूप से हस्ताक्षर करना पड़ा। अमीर के इस ऑपरेशन ने पूरी तरह से दशान को नाराज कर दिया और उसे पहले हत्या के लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया। कुछ दिनों बाद यह अमीर व्यक्ति का जन्मदिन था। अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने पार्टी में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपना चित्र लाने के लिए कहा, जिसने दशान को मौका दिया। इस समय साथी ने गोली मार दी और घबराहट पैदा की और दशान ने अमीर व्यक्ति को अपहरण करने का अवसर लिया। उन्होंने अमीर व्यक्ति को मदद के लिए कॉल करने का मौका भी दिया, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने दशान का नाम सुना उन्होंने फोन लटका दिया। इस बिंदु पर अमीर आदमी अभी भी संघर्ष कर रहा है। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था उसे दशान ने मारा था और इस बार दशान अब नरम नहीं था।
आखिरकार उस विशाल दानव को निपटाया गया। दशान पुलिस स्टेशन में समर्पण करने आया। समाचार जानकर नागरिक सड़कों पर निकले, आशा करते हुए कि पुलिस उसे निर्दोष मान देगी और रिहाई का आदेश देगी। भीड़ डच को तितर बितर करने के लिए दशान जेल वैन की छत पर चढ़ा। लोगन कुमार। कोई बता सके महाभारत? एक बाइमन की आंख बैन करो, तब बाकी बेईमानों की आंखें खुलेंगी अपनी कुलहीनता पर। और एक पट्टी मुझा किन्ना हो। चौकी गापाड़ ने कलक की प्रबंध किया। इसका अर्थ यह है कि मैं चैन नहीं रखता, क्योंकि मैं किसी विकल्प का नहीं। मैं इस पथ पर चलता हूं। जब तक ये फैला हो कोई खड़ा होगा। यद्यपि एक पहाड़ गिर जाता है, हजारों पहाड़ खड़े होंगे। ठीक है, ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये लिन बेई है। अगले मुद्दे पर मिलते हैं। तेरा क्या होगा कालिया?